अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ कुछ जानकारी ऐसी कामकाज के हवाले से, वीज़ा के हवाले से। बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, चैनल हमारा पहली बार देख रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से कुवैत के बारे में जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो सबसे पहले बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आपको मालूम है अभी जो है कुवैत के अंदर काम काज जो चल रहा है और आने में जो लोग इंटरेस्ट रख रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम रख रहे हैं। अगर आप बात करें यहाँ पे तो लगभग 70% लोगों में कमी है आने की कुवैत में और 30% लोग जो है वो आ रहे हैं। तो आप खुद सोच सकते हैं कि अभी काफ़ी ज़्यादा कमी है और ये जो कमी है आपको मालूम है जो अभी तीसरी लहर चल रही है, अलग अलग कंट्रियों में काफ़ी ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी 2.5 लाख से ऊपर केसेस निकल रहे हैं। ओमिक्रॉन की बात करें तो ओमिक्रॉन के भी 6000 के करीब जो है इंडिया के अंदर केसेस हो चुके हैं। तो भाई आप खुद हिसाब लगा सकते हैं क्या सारी चीज़ें चल रही हैं, कहाँ पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो वो सारी चीज़ भी आप खुद देख सकते हैं। लोग कम क्यों इंटरेस्ट हो रहे हैं वो भी चीज़ भी आप जान गए होंगे। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से आ रही है। अगर कोई भी बंदा सफ़र करता है कहीं पर भी, चाहे इंडिया आए, इंडिया से जाए या कुछ भी करे, तो उनको जो है क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। अगर उसको नहीं फॉलो करेंगे तो उन पर काफी बड़ा जुर्माना लग सकता है। ध्यान रखें, आपको ये स्लोनिक एप्लीकेशन वगैरह जो है उससे स्टेटस आपका मालूम होता रहेगा कि आप कहां पर हैं, कौन सी जगह पे हैं, क्या कर रहे हैं। अगर आप इंडिया के अंदर आते हैं तो भी आपको जो है होम क्वारंटाइन रहना होगा 7 दिन। उसके बाद में RT-PCR वगैरह कराना होगा और जैसे ही नेगेटिव वगैरह आता है, कुछ भी आता है, आप किसी भी देश में जाएंगे तो क्वारंटाइन का तो मसला आपको जरूरी है। हालांकि ये जरूर है कि पहले 15-14 दिन का था, लेकिन अब उसको कम करके 7 दिन का कर दिया गया है। सऊदी अरब में 5 दिन का कर दिया गया है, कुछ कंट्रियों में 3 दिन का भी कर दिया गया है। तो इस तरीके से ये सारी चीजें चल रही हैं, तो इन पे आपको काफी ज्यादा फोकस देना है कहीं पर भी ट्रेवल करना चाहते हैं। तो ये थी आज की कुछ जानकारी जो कि मैंने आप तक शेयर कर दी। वीजा के हवाले से बात करें, वीजा ओपन है, लेना चाहते हैं ले सकते हैं, लेकिन पूरे तरीके से वीजा ओपन नहीं है। हर कंपनी का वीजा ओपन नहीं है। जिन कंपनियों को जारी किया गया है वो ज्यादातर वही हैं जो सर्विस प्रोवाइड करती हैं किसी भी तरीके से, तो उन्हीं कंपनियों का वीजा इशू है। बात करते हैं यहाँ पे लगभग 30% कंपनियों का वीजा इशू होगा। तो मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय।